बाइबल में सफ़ा नंबर 150। आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। कलाम मुकद्दस की आवाज हम सब के लिबास से बरकत हो। सब कहें आमीन आमीन। आइए हम तमाम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। मतलब हम सब का जिंदा खुदा है, हम तमाम तेरे आगे अपने सर झुकाकर तेरी पूजा प्रस्तुत करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम लम्हात के लिए कि तूने हमने अपने घर में बुला करके इकट्ठा किया कि हम तमाम मिलकर दिलो जान से तेरी पूजा प्रस्तुत और इबादत करें। अब वक्त पहुंचा है कि हम तमाम तेरे मुकद्दस कलाम की बाबत जाने, अपने पापों को हमारा उस्ताद मुकर्रर करता कि हम तमाम यहाँ पर तेरे पाक कलाम को जानने समझे सीखे। खुदा तो यहाँ पर जुम्बिश कर, तो यहाँ पर हमारे दिलो दिमागों को खोल दे, और ये बोलने वाला ना चीज नहीं बल्कि ऐ खुदावन तेरा रूह, और तू हमारे ख्यालों समझो को एक कर खुदावन यीशु मसीह नाम से आमीन। आज हमने लगातार इस मीटिंग में जब कैप्टन साहब मीटिंग लीड करी थी तो हुकूमत और सल्तनत का लफ्ज़ बार बार दोहराया जा रहा था। एक्टिविटी में भी सबने जाना सीखा, जो कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, हुकूमती इलेक्शन, और इस बात से हम तमाम आगाह हैं कि 8 फरवरी को हुकूमती इलेक्शन हो रहे हैं। रूहानी रहनुमा होते हुए, एक पासवान होते हुए मेरी दुआ है कि खुदा की मर्जी जलाल पाए और जो भी हुकूमत आए वो खुदा की मर्जी के मुआफिक आए। लेकिन उसके साथ एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए, एक पाकिस्तानी शहरी होती हुए मेरी बल्कि मेरे खानदान की, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, जो फेवरेट पार्टी है वो नून लीग है। पासवान होते हुए मेरी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए वो खुदा की मर्जी से आए, और एक शहरी होते हुए जिसके हक में मैं वोट डालने का कायल होऊंगा वो नून लीग है। हुकूमत क्या है? अगर हम लफ्ज हुकूमत के लुग़वी मायने देखें तो हुकूमत के लुग़वी मायने है मुल्क का इंतजाम करने वाला अदारा। हुकूमत के लुग़वी मानी है हुकूमत मुल्क का इंतजाम करने वाला इदारा। सल्तनत, हुक्मरानी, सख्ती, जबर, जबरदस्ती, इख्तियार, ये सारे अल्फाज मिलकर बयान करते हैं कि हुकूमत क्या है, और ये सारे अल्फाज हुकूमत को बयान करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। मैं अपने भाइयों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या बाइबल मुकद्दस में से आप में से कोई बता सकता है कि जमीन पर खुदा ने सबसे पहले हुकूमत कब बनाई? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी कलीसिया जो है ये बाइबल के मुतल्लिक बड़ा शौर रखती है, और बाइबल का बहुत सारा इल्म जो है, मैं एक तजज़िया रखता हूं कि मोहम्मदपुरा में रिवाइवल है, और बहुत सारे खानदान, बहुत सारी बहनें और भाई जो है बाइबल के बहुत सारे भेद और इल्म को रखते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि खुदा ने जमीन पर पहली हुकूमत कब बनाई? हक में से अभी 2 जवाब आए हैं कि खुदा ने आदम को मुख्तियार बनाया। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश इसका 3रा बाब और इसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने बागे अदन में सांप, इब्लीस, आदम और हवा को बुलाया और इनको खुदा ने अदालत
में बुलाकर खुदा इनको सजाएं सुना रहा था, तो तब जब खुदा ने हवा से कलाम किया तो तब खुदा हवा से कहता है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चा जमेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ से होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। जमीन पर पहली हुकूमत खुदा ने बागे अदन में बनाई थी और बागे अदन के अंदर खुदा ने इस हुकूमत का इख्तियार आदम को दिया और खुदा ने कहा कि अब औरत से हवा से खुदा कहता है कि तेरी रबकत तेरे शौहर की तरफ से होगी और वो तुझे पर हुकूमत करेगा। इसका मतलब है कि ये जो मर्दाना हुकूमत घरों के अंदर है ये भी खुदा की इलाही मर्जी के मुताबिक है और खुदा ही ने बागे अदन से अब तक मर्द को घर में हुकूमत करने के लिए इख्तियार दिया है। खुदा ने मर्द को मुख्तियार बनाया है और इसकी तस्दीक अगर बाइबल मुकद्दस में देखेंगे तो बाइबल मुकद्दस में इसकी तकदीर से खुदा की तरफ से पहली हुकूमत की पासदारी और पाबंदी के लिए अक्सरियत बादशाह ने अपनी हुकूमत में एक खत लिखवा करवाई। अगर हम आस्तर की किताब और उसका पहला बाब और उसकी बाइसियां देखें तो इस हुकूमत की पासदारी और पाबंदी के लिए अक्सरियत बादशाह ने एक खत लिखवाया और उसने अपनी ममलकत में सब सूबों के अंदर ये खत भेज दिया और अपने वजीरों को नाज़िमों को कहा कि जाओ घर घर में जाकर ये मेरा खत पढ़कर सुनाओ को मेरा पैगाम दो और मैं इसकी पासदारी और मैं इसकी पाबंदी के लिए ये खत लिखता हूं और तुम खानदानों में जाओ, तुम घरों में जाओ, तुम मर्दों में जाओ और जाकर मेरा खत पढ़कर उनको सुनाओ। और आस्तर की किताब पहला बाब पर इसकी बाइसियत में लिखा है क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सूबा के हरूफ और कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की जुबान में इसका चर्चा करे। अब इसकी तस्दीक करवा देगी है, इसकी पाबंदी करवा देगी है और अक्सरियत बादशाह कहता है कि घरों में जाओ, कौमों में जाओ, जुबानों में जाओ, कबीलों में जाओ और जाओ सबको जाकर बताओ कि हर मर्द जो है अपने घर में हुकूमत करे और हर मर्द अपनी जुबान में इसका चर्चा करे। इसका मतलब है कि खुदा ने बागे अदन में पहली हुकूमत मर्द को दी कि वो अपने घर में हुकूमत करे और फिर इसकी पासदारी करवाता है इस अक्सरियत बादशाह के वसीला से। और जब हम इस हुकूमत की नहीं मानते, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, ये पहली हुकूमत खुदा की मर्जी की है। जब इस हुकूमत के खिलाफ हम जाते हैं तो दरअसल हकीकत हम किसके खिलाफ जा रहे होते हैं? मेरी बहन बताइए, किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ। बाइबल बयान करती है हजरत शमूएल नबी के दौर तक, शमूएल नबी के जमाना तक उम्मत इस्राएल पर किसी की कोई हुकूमत नहीं थी। शमूएल नबी के जमाना तक किसी की